अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ले आए मुझे आपके लिए फ़िज़िक्स की जो प्रैक्टिकल कॉपी है इसकी वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स, इंपॉर्टेंट वीडियोस और इसी तरह की चीज़ें अगर आपने देखनी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास हमारी फ़िज़िक्स की बुक है जो कि हमारे पास किस है, न्यू स्टार पब्लिशर वालों की है और ये गयूर अब्बास जैदी साहब ने लिखी है। और आपका जो भी वर्जन है उसको आपने वो देख लेना है, आपके क्या काम होने चाहिए, अंदर प्रैक्टिकल सेम होने चाहिए। बाकी आप 200 वाली लो, 300 वाली लो, या ये स्टार वाली महंगी है ये ले लो, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ये 9th की है और साथ में ही आगे 10th की भी है। तो यहाँ पे हम आगे आते हैं तो हमारे पास ये इस तरह के सेक्शन बने होते हैं। तो इसमें आपने क्या काम करना है कि सेक्शन 1 जो है आपका इस तरह ये सारे इधर आपको प्रैक्टिकल्स लिखे होंगे। तो प्रैक्टिकल्स की बात करो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या काम है कि यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट नंबर लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद इधर आपको ये एक्सपेरिमेंट नंबर है हमारे पास 2.1। उसके बाद ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट का नेम है ये लिखा होता है। नीचे ये छोटा सा ये जो बॉक्स बना है रेड कलर का, इसमें हमें अपरेटस लिखा हुआ मिलता है। और इसी तरह ये हमें नीचे प्रोसीजर मिलता है, ये लंबा चौड़ा सा प्रोसीजर होता है। और आगे चले आओ तो ऑब्जर्वेशंस का ये टेबल मिलता है जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और उसके बाद ये साथ में टेबल बने होते हैं और ये नीचे ग्राफ भी बना होता है। तो ये हमारे प्रैक्टिकल का प्रोसीजर होता है। बाकी ये जो ये चीज़ें इनको नहीं लिखना होता और ये कैलकुलेशंस वगैरह को लिखना होता है जो कि ये एंड में है, और एंड पे ये रिज़ल्ट है इसको भी लिखना होता है। तो चलो आगे चलते हैं। और किसी एक 9th वाले जो बच्चे हैं जो अगले साल प्रैक्टिकल करेंगे वो भी अभी से ही देख लो कि अभी 2022 के जो अभी प्रैक्टिकल पेपर हो रहे हैं, इसके बाद अगर 2023 में आप पेपर दोगे 9, 10 दोनों के प्रैक्टिकल आपके होंगे। 10th वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो 9th में जो अभी बच्चे हैं वो प्रैक्टिकल्स अपने लिखने स्टार्ट कर दें। तो इसमें ये आपके पास तकरीबन 1.1, 1.2 से लेकर कहाँ तक है, ये 5.3 तक हमारे पास प्रैक्टिकल्स हैं। तो ये तकरीबन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 प्रैक्टिकल्स आपके पास बनते हैं ये। तो उसके बाद आगे भी हैं ये प्रैक्टिकल्स। तो इनमें मैं आपको फ़िलहाल तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा, ये आप लोग लिख ही लो तो बड़ी बात है। साथ साथ आपने प्रैक्टिकल करने हैं ताकि आपके ऊपर एक बोझ ना बन जाए। अच्छा, यहाँ पे जो अभी 10th वाले बच्चे प्रैक्टिकल देंगे ये तो साइंस लेबॉर्ट्री में वेलकम होते हैं। तो इनको क्या काम ये चीज़ें आने चाहिए कि यू कैन बी अ साइंटिस्ट, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं लेबॉर्ट्री के रूल्स, इसको आपने लाजमी पढ़ लेना है एक बार प्रैक्टिकल अपने देने से पहले। चीज़ों को केयरफुली लिसन करना है, उसके बाद सारी चीज़ों को हैंडल अच्छे तरीके से करना है, अपनी पेशेंस शो करनी है, एक अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करना है। आपने जाके जितनी भी ये चीज़ें लिखी हैं आपने इनको एक बार पढ़ लेना है। ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इस पर, जिस पे मैं सारा कुछ कर चुका हूँ। तो उसके बाद हाउ डू अवे परफॉर्म प्रैक्टिकल, इस वाले सारे को भी पढ़ना है कि हमेशा प्रिपेयर होकर लेबॉर्ट्री में जाना है। उसके बाद रबर, पेंसिल, अपनी सारी चीज़ें साथ लेके जानी है। उसके बाद सारे जो ग्लास इक्विपमेंट्स हैं उनको आपने केयरफुली हैंडल करना है। और अपनी बुक्स वगैरह, कॉपीज़ वगैरह को साइन करवाना है टीचर से। और इसी तरह ये एग्ज़ाम्स में प्रैक्टिकल करने का जो तरीका है यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपनी रोल नंबर स्लिप साथ लेके जाएं। और बाकी अप्रेंटिस वगैरह उसको पहले लिख लें एक्सपेरिमेंट करने से पहले। और अरेंजमेंट ऑफ अप्रेंटिस भी एग्ज़ामिनर को शो करें कि किस सीक्वेंस से आपने अप्रेंटिस को रखा है। बाय द वे आगे चलें तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। ये जो साइंटिफिक चीज़ें हैं इनके यही वाले नाम आपने उधर लेने हैं, अपने पास से जो अपनी ज़ुबान में नाम लेते हैं वो नहीं लेने। और ये जो रूल्स हैं नीचे के, क्लीन योर इक्विपमेंट आफ्टर यूज़, तो यूज़ करके प्रैक्टिकल उसको साफ़ भी करना है अगले बच्चों के लिए। और हमारे पास जो टीचर हैं अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो टीचर को बताना है, क्योंकि अगर उन्होंने देख लिया और आपने ना बताई तो आप चीटर तस्वर हो जाओगे। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ्स का भी रूल्स आते हैं। जो फिज़िक्स में आपको ग्राफ्स चले वो आपको प्रैक्टिकल जब समझाऊंगा तो करा दूंगा। बाकी मज़ीद इसमें जो चीज़ें हैं
ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ 9th से ही बता देता हूँ। ये आपने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट का जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें आपने एक्सपेरिमेंट का ये ऊपर स्टेटमेंट लिखनी है, टू मेजर द एरिया ऑफ क्रॉस सिलेंडर, ये जो भी आता है। उसके बाद ये डायग्राम्स भी बनानी होती हैं और उसके बाद फिर प्रोसीजर लिखना होता है जो मेजर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। उसके बाद बाकी ये सारा कुछ छोड़ दें, जो येलो कलर का बॉक्स बना हुआ है आपके पास। और आगे अगर आते हैं तो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन है, ये लाजमी अपने लिखनी होती हैं, ये जो जितनी भी हैं। और ये नीचे रिज़ल्ट्स वाला सेक्शन भी आपने लाजमी लिखना होता है। तो इसी तरह ये वाइवा वाले क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये हैं, ये आपके पास वाइवा वॉइस क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, इनको एक नज़र आपने देख लेना होता है। तो अभी 10th वाले प्रैक्टिकल्स पे चलते हैं और देखते हैं कि उनका क्या सीन है। तो ये हमारे पास फ़िज़िक्स के 10th क्लास के प्रैक्टिकल आ गए, जो कि अभी एग्ज़ाम होना है आपका कल परसों तक। तो इसको देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या काम आपने करना है कि ये सेम इसका भी वही प्रोसीजर है जो मैंने आपको 9th का बताया है। और यहाँ पे हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स जो आते हैं इधर से शुरू होते हैं। हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या है कि कोई प्रैक्टिकल नहीं है, साउंड का भी नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिक्स वाले जो प्रैक्टिकल है, ये मैं अभी भी आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से मैं आपको इम्पोर्टेंट भी लगवाऊंगा। बाकी ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वाले में से इतने ख़ास नहीं है, लेकिन इनमें से भी मैं आपको बता दूँगा। तो इन प्रैक्टिकल्स को आपने लाजमी करना है। अभी यही आपके पास कुछ रह गए हैं, ख़ास तौर पे ये जो ऑप्टिक्स वाले हैं, यही मैं कोशिश करूँगा आपको सारे समझाऊँ जो इम्पोर्टेंट है इनमें से। और उसके बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म और ओहम्स लॉ वाले हैं, ओहम्स लॉ इसमें से इम्पोर्टेंट है, और ये और गेट वगैरह वाले। तो चलें इनको कर लेंगे, इनकी टेंशन नहीं है। बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत कॉपी बनाना भी सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो इसमें हमारे पास ये वाले हमारे प्रैक्टिकल्स हैं, तो इनको हम डिटेल से करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाइवा वॉइस के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो लिखे हैं, ये वाइवा के क्वेश्चन आंसर होते हैं, इनको आपने वाइवा में रेडी करना है। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं तो प्रैक्टिकल पेपर भी देख लेते हैं कि इसमें कौन से वाला है, और फिर उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह हमारे पास ये लास्ट प्रैक्टिकल आता है। तो इसके बाद ये आपको टेबल ऑफ रेफरेंस है, इनमें लेंथ, वॉल्यूम, एरिया वगैरह की चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पे अगर आगे आएँ तो ये फ़िज़िक्स हमारे पास 9th के प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं। तो ये है बच्चों, देख लो यार, ये आप लोग के इस तरह के आपने प्रॉपर डायग्राम्स बनानी है पेंसिल से, और इस तरह अपने प्रॉपर पेंसिल से ये चीज़ें लिखनी है। और बाकी ये प्रोसीजर वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये आपका इस तरह आपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, नंबर लिखना है, और फिर अपरेटस लिख के प्रोसीजर, सारे का सारा प्रोसीजर लिखना है। और इसी तरह आपने क्या काम करना है आगे, इसको आगे करता हूँ। तो आगे ये देखें, ये दूसरा प्रैक्टिकल है, इसको भी इसी तरह डायग्राम बना के ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। और उसके बाद ये क्या काम करना है, सारा प्रोसीजर वगैरह वगैरह सारा इस तरह लिखना है, नीट एंड क्लीन। फिर क्या काम करना है जी, ये स्क्रू गेज वाला आ गया, तो ये स्क्रू गेज की प्यारी सी डायग्राम बनानी है। तो उसके बाद ये नीचे इसी तरह इसका प्रोसीजर और लीस्ट काउंट वगैरह जो जो चीज़ें पीछे लिखी होती हैं, अगर आपके टीचर आपको कहते हैं कि पीछे से ही कर लो, तो आप वहाँ से इसको कर लो। मज़ीद ये आगे वाले भी देख लो, डायग्राम्स में आपको दिखा रहा हूँ तकरीबन, ये वाली डायग्राम देख लो। इस तरह आपने नीट एंड क्लीन डायग्राम्स बनानी है, तो तब भी जाके आपकी प्रैक्टिकल कॉपी जब जाएगी एग्ज़ामिनर के पास, उसके पास अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये डायग्राम्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनको लाजमी देख लो। तो ये एटवर्ड मशीन की है, और इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल फोर्स टेबल की। इसी तरह आगे आ जाओ तो ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है, और उसके बाद ये हमारे पास आर प्लस डब्ल्यू, ये वाली डायग्राम। उसके बाद ये सिंपल पेंडुलम वाली, इसी तरह ये वाली कॉक वाली डायग्राम देख लो आप, ये वाली भी चेक कर लो। उसके बाद ये फाइंडिंग आउट द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, इसी तरह आपने प्यारा प्यारा करना है और सारी चीज़ें लिखनी है।
तो अभी 10th वाले बच्चों की भी आती हैं आगे, तो उनको भी मैं दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या करना है। ये हमारे पास फ़िज़िक्स क्लास 10th आ गई। तो जिन बच्चों का अभी पेपर है तो किसी ने कॉपी नहीं बनाई तो अभी गौर से देख लो कि क्या करना है। ये देखो इस तरह प्यारी प्यारी करके डायग्राम्स बनानी है और नीचे इसी तरह ऑब्जर्वेशन वगैरह लिखनी है। और आगे क्या काम करना है जी, हमारे पास जो है इसी तरह आपने क्या काम करना है, अपरेटस लिखना है और उसके बाद प्रोसीजर लिखना है। और नीचे आ जाओ तो फिर आगे ये दूसरा प्रैक्टिकल आ गया। दूसरे प्रैक्टिकल की भी डायग्राम बना के ये सारी चीज़ें, उसके बाद अपरेटस और प्रोसीजर वगैरह। ये देखो इस तरह नीट क्लीन करके ऊपर एक्सपेरिमेंट नंबर, नेम और ये सारी चीज़ें आपने इस तरह लिखनी है। तो इसी से आपकी प्रेजेंटेशन जो होती है वो एग्ज़ामिनर देखता है ये सारी चीज़ें। ये डायग्राम्स अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी ये डायग्राम्स देख लो, इस तरह बनानी है ये सारी। ये वाले प्रैक्टिकल्स भी जितने भी आप इनको आइडेंटिफाई कर लो। तो यूँ ये सारी डायग्राम्स बनानी है। ये देख रहे हो डायग्राम्स, तो इस तरह आपने नीट क्लीन और एलिजिबल डायग्राम्स बनानी है। ये मैग्नेट वाली डायग्राम भी देख लो, उसके बाद ये भी देख लो, ये वाली भी देख लो। तो ओवरऑल इस तरह आपने अपनी प्रैक्टिकल कॉपी को नीट क्लीन कंप्लीट करना है। मुझे नहीं लगता अभी किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन रह गई होगी। तो ये आखिरी जो हमारे पास प्रैक्टिकल आ गया है, तो ये हमारे पास इस तरह आपने ये करना है। और ये आखिरी पेज पे आपका ये साइन भी हो जाएगा। और ये कौन सा प्रैक्टिकल है, टू मेक अ बर्गलर अलार्म फायर, ये वाला हमारा आखिरी प्रैक्टिकल है। तो उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन आइकन को भी लाजमी दबाओ ताकि इसी तरह की वीडियोस देखते रहो। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।